हेलो स्टूडेंट, हमने आपको बता दिया था विद्युत चालकता क्या होती है और ओम का नियम क्या होता है। अब हम आपको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो आपको जो हेडिंग बनानी है वो बनानी है विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, तो देखो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो क्या कह रहा है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है R, ठीक है, प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती। तो देखो R L के समानुपाती है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, R बोल रहा है वो, तो R समानुपाती L। ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो बोल रहा है कि जो R होता है वो अनुप्रस्थ काट, देखो ये लिखा हुआ है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्षेत्रफल का अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, R व्युत्क्रमानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। क्या आ जाएगा, 1/A। ओके, क्या आ गया, ये तो हो गया समानुपाती L के और ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम वैल्यू निकालेंगे R की। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों से R की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जो R की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, R समानुपाती L अपॉन A। ओके, अब देखो L अपॉन A कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे R की वैल्यू है, यहाँ R समानुपाती L है और यहाँ पे R व्युत्क्रमानुपाती 1/A है। तो L को 1 के पास लेके आए, L का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L आएगा नहीं आएगा। ओके, यहाँ तक है क्या। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, कोई ना कोई कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है, कांस्टेंट, क्योंकि समानुपाती के चिन्हों को हटाएंगे। तो R इजकल टू समानुपाती के चिन्ह, ठीक है, हमने जो कांस्टेंट लिया वो रो लिया, रो L अपॉन A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो देखो रो की इसके नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो R A इजकल टू रो L। ओके, अब हम रो की वैल्यू निकालेंगे। रो की वैल्यू निकालो तो रो इजकल टू R A अपॉन, और देखो ये जो L है ये किसके, इसके नीचे चली जाएगी, R A अपॉन L। क्या आ गया, R A अपॉन L। तो ये किसकी रो वैल्यू निकलेगी, रो की वैल्यू निकलेगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, रो की। ओके, ये रो की वैल्यू आएगी। अब आपको हम बताते हैं, यहाँ पर जो रो होता है, क्या होता है, रो, देखो ये रो दे रखा है। रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अतः हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के उस प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई 1 cm तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 cm² हो। तो रो इजकल टू क्या आएगा, R। क्यों आएगा, क्योंकि उसने क्या किया, R क्यों आएगा, क्योंकि देखो
एल इजकल टू 1 रख दिया तो रो इजकल टू, अभी आपको यहाँ पे मैं रख के बता रहा हूँ, ठीक है, रो इजकल टू। तो देखो काट का क्षेत्रफल क्या दे रखा है इसने, 1 cm दे रखा है, तो r इजकल टू 1/1। ओके, तो देखो 1 से 1 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रो इजकल टू r, तो ये आया रो इजकल टू r। ओके, दूसरा आता है विशिष्ट चालकता। दूसरे एलिमेंट जो डालनी है आपको, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता होती क्या है, ठीक है। तो देखो विशिष्ट चालकता किसी चालक विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, चालक प्रतिरोध व्युत्क्रम कह रहा है, देखना ध्यान से सुनना। जो विशिष्ट चालकता होती है वो क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ओके, इसको ग्रीक अक्षर कप्पा, देखो ये बना हुआ है के का, कप्पा से निरूपित किया जाता है, ठीक है। और वो कह रहा है जब जो इलेक्ट्रोड है उनके मध्य की दूरी 1 cm हो तथा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 cm² हो तो, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, के इजकल टू, कप्पा कह रहा है ना वो, तो के इजकल टू कप्पा इजकल टू, और देखो यहाँ पे देखो विशिष्ट प्रतिरोध व्युत्क्रम को, तो उसके बराबर कह रहा है, तो इजकल टू व्युत्क्रम 1/रो। ये क्या हो गया, रो, ठीक है। चलो रो को साफ कर देता हूँ, दोबारा से लेके देता हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 1/रो। ओके, ये क्या हो गया, 1/रो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो एक कंडीशन मैंने बताई थी, जो रो की वैल्यू होती है, आपको बता दूँ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कप्पा इजकल टू 1/, ठीक है। अब रो की वैल्यू पुट कर देंगे, तो रो की वैल्यू क्या है यहाँ पे, RA अपॉन L, ठीक है। L कहाँ चली जाएगी, L ऊपर चली जाएगी, ठीक है। L कहाँ चली जाएगी, ऊपर, क्योंकि रो की वैल्यू आप जानती हो, जो रो की वैल्यू थी वो क्या थी, रो इजकल टू RA अपॉन L। ओके, तो हमने यहाँ पे रो की वैल्यू पुट की। अब देखो L ऊपर चला जाएगा, जब L ऊपर चला गया तो क्या हो गया, K इजकल टू L अपॉन RA, L अपॉन RA, ठीक है। L अपॉन RA हो गया। अब हमने क्या किया, अब देखो L अपॉन RA हो गया, थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, K को, जो कप्पा है हमारा, जो K है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K इजकल टू, ठीक है। अब देखो K इजकल टू 1/R इंटू L अपॉन A, ठीक है। अब देखो 1/R को तुम बताया हमने आपको, 1/RC होता, तो जहाँ के भी 1/R होगा वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, मैं C पुट कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। तो K इजकल टू C L अपॉन A, कोई दिक्कत, ये हो गया, इसको दोबारा से लेके देता हूँ मैं, 1/,
आर। ओके, तो कोई दिक्कत, के इजिकल टू क्या आ गया, सी एल अपॉन ए। अब वो कंडीशन दे रहा है, वो कंडीशन क्या दे रहा है, यदि कुछ वो कंडीशन दे रहा है, यदि एल इजिकल टू 1 सी एम, ठीक है, और ए इजिकल टू वन सी एम स्क्वायर ओ, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे। तो देखो अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो के इजिकल टू सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू 1, देखो के इजिकल टू सी क्यों आ गया, क्योंकि ए इजिकल टू 1 यहाँ पर पुट कर देंगे और एल इजिकल टू वहाँ कर देंगे, तो के इजिकल टू सी, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है, तो जो मात्रक इसका बनेगा, जो क्या बनेगा, मात्रक, इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रा बनेगा ओम इनवर्स सी एम इनवर्स। ओके, इसका मात्रक हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब तुल्यांक चालकता क्या होती है, अब हम आपको बताते हैं तुल्यांक चालकता। देखो तुल्यांक चालकता, ये हेडिंग बनानी है आपको, तो बता दूं मैं। तुल्यांक चालकता वो होती है जब कोई भी विलयन होता है, उस विलयन का जो निश्चित आयतन होता है और उस आयतन में जो उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम जो तुल्यांक होते हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को तुल्यांक चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यांक चालकता, ठीक है। इसको लैम्डा या कैप ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इजकल टू के इंटू वी, जहाँ भी उस विलयन का आयतन है, ठीक है, आयतन किसमें, सी एम क्यू में या मिली में, जिसमें उस विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक हो रहा हो। वी क्या यहाँ पर आयतन है जिसमें कोई भी पदार्थ विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे देखो लैम्डा इजकल टू के इंटू, अब आयतन सी एम क्यू में, तो आयतन को करेंगे तो 1000/n हो जाएगा। n क्या है, होती है यहाँ पर विलयन की नॉर्मलता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो तुल्यांक चालकता का मात्रक होता है वो ओम इनवर्स एम का तुल्यांक होता है। ओके, ये आपकी समझ में आ गया। 1000 कैसा है, आयतन है, तो आयतन क्या हो गया, आयतन को 1000 किया, सी एम क्यू तो ऊपर चला गया, ठीक है, n नॉर्मल। ओके, ये हो गया, ये आपको नोट करना है इतना, इसके बाद आ गए, ठीक है।